अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान के पहले हलके में मौजूद हैं, NA 148 में मौजूद हैं। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है कि आप पूरे यहाँ पर जो रोड हैं, गलियाँ हैं, टूट फूट का शिकार है। ऐसा दराज से जो डेवलपमेंट काम यहाँ पर होने थे वो भी ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त हम कोटला सादात रोड बस्ती हड़ावर है उस पर मौजूद हैं और ये रोड तकरीबन लेंथ जो है इसकी मेन रोड से लेकर आगे बस्ती तक 2 किलोमीटर की लेंथ है। मगर अगर हम बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से तो अहमद हुसैन डेयर ने गुज़िश्ता जो PTI की हुकूमत थी तब ये काम यहाँ पर शुरू करवाया था, मगर अरसा 4 साल से ज़ायद गुजर चुका है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हालात हैं आपके सामने, रोड मुकम्मल तौर पर जो है टूट फूट का शिकार है, सड़कें अंदर से जो है खस्ता हाली का शिकार है। मगर यहाँ पर जो डेवलपमेंट काम जो अरसा 4 साल पहले शुरू किया गया था मुकम्मल ना हो सका। आखिर क्यों? यहाँ की आवाम से उनकी जो है परेशानियाँ जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं उनकी परेशानियाँ, क्योंकि 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और ये जो रोड है ये अब मेन रोड है इस बस्ती का, और जिस तरह से ये टूट फूट का शिकार है और 4 साल से नहीं बन रहा। डेवलपमेंट्स के काम यहाँ पर शुरू हुआ था, फंड्स आ चुके, ख़त्म हो गए, मगर ये रोड ना बनने की वजह से कितने परेशान हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है? शुक्र। ये बताएं, 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, रोड जिस तरह से भी सारा खस्ता हाली का शिकार है, कितने परेशान हैं? सीवरेज के यहाँ पर क्या निज़ाम है? बारिश आए तो क्या हिसाब है? जी बिल्कुल, बहुत परेशानियाँ ताफून है, इतनी गंदगी है इस इलाके में। सियासी बुनियाद की वजह से ये रोड रुका हुआ है इस टाइम, और बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर बसर हो रहा है लोगों का। ठीक है जी। तो अभी जिस तरह से मेन रोड से एंड तक भी पूरा अगर ये 2 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं, कितना टाइम लग जाता है आपको? तकरीबन 20 मिनट का सफ़र हमें 1 घंटे में तय कर रहे हैं इस टाइम। जी। 1 घंटा लग जाता है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर का ये जी सफ़र बिल्कुल तय ऐसा ही है, 1 और घंटा। अंदर बस्ती में जितने बाकी सड़कें हैं, अंदर जो गलियां हैं, उनका भी यही हाल है। जी बिल्कुल, सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, सारा पानी है, बारिश आ जाए तो तकरीबन बिल्कुल ही अजाब बन जाता है पूरे एरिया में, ऐसा ही है। मुल्तान का पहला हल्का लगता है ये, और इस दफ़ा भी इलेक्शन में हमने देखा कि बड़ी जो है यहाँ पर नामवर जो है सियासतदान यहाँ से इलेक्शन लड़े, बल्कि ज़िमनी इंतखाबात दोबारा भी यहाँ पर जो है कंटेस्ट किया गया, गिलानी ख़ानदान भी जीते। तो अभी सियासी सूरत हाल जो है, बड़े वादे दावे आप लोगों के साथ हुए होंगे, तो अभी जो मौजूदा हालात है इसमें कोई सियासतदान इलेक्शंस के बाद दोबारा आए यहाँ विजिट करने? जी इलेक्शन के टाइम आए थे, वादे किए हैं जी, कस्में हर चीज़ खा के गए, फिर उनके इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। इलेक्शन के बाद जो है कोई नहीं आया और तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं, इसी यही जो है ड्रामा चल रहा है। यही ड्रामा चल रहा है। यहाँ से वो MP है हमारे, वो 3 बार बने हुए हैं, और अली हैदर गिलानी साहब, वो भी आते हैं, विज़िट करते हैं, चले जाते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। ये टोटली ये इलाका ऐसे ही है, टोटली इलाका। पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं किस तरह से ये खस्ता हाली का शिकार है, और यहाँ पर जो है 3 दफ़ा सैयद यूसुफ गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी MP रहे हैं PP 213 से, और अभी जो है उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी MNA भी हैं इस हल्के से। जो गिलानी ख़ानदान है 2 दफ़ा, उससे पहले यूसुफ गिलानी साहब भी इसी हल्के से जीते, चेयरमैन सेनेट बनने के बाद मुस्ताफ़ी हुए अपनी सीट से, अपने बेटे को लड़वाया, जीत गए। लेकिन आप हालात देखें, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो वादे दावे करने सियासतदान पहुंच जाते हैं, मगर हालात उसके बाद ये होते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है इससे जो है गंदगी में खेल खेल कर जो है बीमार पड़ जाते हैं, ताफून फैल रहे हैं, कई बीमारियाँ फैल रही हैं। इलाका मकीन यहाँ पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, और तमाम सूरत हाल में मसाइल जो हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे जो हैं इन्हीं गलियों में, इन्हीं जो है सड़कों में खेलते हैं। ना यहाँ पर जो है कोई प्ले ग्राउंड है, ना यहाँ सफाई के इंतजाम हैं, ना यहाँ पर सीवरेज के जो है मसाइल हल किए जा रहे हैं, ना ही यहाँ पर जो है पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाता है। टोटली अगर हम बात करें इस हल्के के हवाले से तो ये हल्का जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है मौजूदा सियासतदानों की जानिब से। और ये न सिर्फ इस हल्के की बात है, हर हल्के का यही हिसाब है, हर सियासतदान का यही हिसाब है, चाहे गिलानी ख़ानदान हो, कोई ख़ानदान भी हो, यही जो है अपने अवाम के साथ किए गए वादे इलेक्शंस के बाद वापस आके पूरे नहीं किए जाते। मज़ीद भी अवाम मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अरसा गुजर चुका है, रोड आपका जो है पूरा टूट फूट का शिकार है। यहाँ तो मोटरसाइकिल चलाना भी बड़ा मुश्किल है, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। कितने परेशान हैं? हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी है। 5 साल बाद आते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वादे करके जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर 5 साल बाद आते हैं, फिर वोट लेके चले जाते हैं, काम नहीं करते।
आम हुसैन दियार साहब बने हैं, वो भी उन्होंने भी नहीं काम किया। वहाँ तक काम आधा काम कराया, आधा काम छोड़ के चले गए। ठीक है। अच्छा, वैसे जो है पूरे रोड का जो है तकरीबन जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है फंड मंजूर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा रोड कंप्लीट नहीं हुआ। पूरे रोड का फंड मंजूर हो गया था, गलियों का भी हो गया था, सीवरेज का भी हो गया था, फिर काम नहीं हुआ। ठीक है, मतलब काम रुक गया सियासी बुनियाद हाँ पर। जी, वो पार्टी है उन्होंने काम रुकवा दिया, दूसरी पार्टी उन्होंने काम रुकवा दिया। अब पता नहीं किस लिए रुकवा हुआ है काम। अब ये कासिम साहब आए हैं, गिलानी साहब, उनको हमने जितवाया है, ठीक है, मगर फिर भी काम नहीं हुआ। वादा करके गए हमारे साथ, ठीक है, पहले आपका काम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका काम करेंगे, लेकिन जो है इलेक्शन जीतने के बाद चक्कर लगा। हाँ, नहीं लगा। फिर अली हैदर 2 दफ़ा MPA बना है, और ये गिलानी साहब तो शुरू से बने। मिनी लड़काना कहते हैं, यहाँ मिनी लड़काना है हमारा, ये मिनी लड़काने का ये हाल है। ठीक है, मतलब कहते हैं हमारा मिनी लाड़काना है। अब जैसे अबाई जैसे हल्का होता है वही हल्का है, लेकिन हालात यहाँ पर ये हैं। और कितने अरसे से आप यहाँ पर जो है रह रहे हैं और हालात यहाँ के जो है इस तरह देख रहे हैं कि बदतर हो? हम 1980 में रह रहे हैं, 1980 के। 1980 से यहाँ पर जी रह रहे हैं। जी। ठीक है, और हालात यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ हमारे हकूक नहीं मिलते हमें, ये काम नहीं होते, ये फलाई काम होते हैं, ये करते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वादे बच्चों के करके लिए जाते कोई हैं। स्कूल, कोई प्ले ग्राउंड, कोई इस तरह की सहूलियात मौजूद है? ना इन्होंने हमें स्कूल के वादे करके गए हैं, वो नहीं दिए हैं। ना इन्होंने पानी के प्लांट लगाए हैं यहाँ। ये गए छोटी छोटी नालियाँ बना के दे के चले गए। वो जो पानी आगे निकास नहीं है पानी का, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है गलियों में। बारिश आती है, हम बाहर नहीं निकल सकते, मस्जिद तक भी नहीं जा सकते, है ना। यहाँ ये हालात हुए पड़े हैं। मस्जिद तक भी नहीं जा सकते। और साथ ही साथ जिस तरह बड़े वादे दावे स्कूल्स के दीगर, यहाँ पर जो हालात हम देख रहे हैं, जैसे हम खुद अंदर आए हमें पता चल गया कि बड़ा ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। एम्बुलेंस अंदर आ सकती है यहाँ पर? एम्बुलेंस अंदर वहाँ पे अड्डे पे आती है, रोड के अंदर नहीं। इस रोड की वजह से हम आगे नहीं आते। हमारे कई मरीज ऐसे हम खुद लेके जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और मरीजों को है ना। ऐसी तकलीफ वो होती है TH के गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ तक मरीज को ले आओ, आगे हम नहीं आ सकते, आगे रास्ता नहीं है, है ना। इस वजह से हमारी ये मजबूरियाँ हैं, जो ये काम नहीं हो रहे हमारे। ये सड़क ख़राब है, सड़क नहीं बनी, काफ़ी अरसे से बेकार पड़ी है। इन्होंने काम शुरू किया है, सीवरेज का काम की कुछ वहाँ तक किया है, फिर आधा किया, आधा कंप्लीट किया, आधा रह गया है। अभी सीवरेज का काम भी पूरा नहीं सीवरेज का गलियों में देना, इस गलियों में, तो सब गलियों में उन्होंने मंजूर किया था, और कह के गए थे हम आके पूरे काम कंप्लीट करके देंगे आपको। अच्छा, अभी जो बारिश आ जाए तो क्या यहाँ पर मनाजिर होते हैं? क्योंकि सीवरेज जो है नकासी आपने निजाम देखा नहीं। बारिश है जो यहाँ देखने वाला अशर होता है हमारा। ठीक है, बाहर भी नहीं निकल सकते। बैर जी, मोटरसाइकिल गिर जाती है चलते चलते, हालात ऐसे हो जाते हैं। हम पैदल यहाँ इतना दूर पैदल कामों पे लोग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। कोई डिप्टी के, कोई किसी भी, कोई दफ्तर में, कोई भी नहीं टाइम पे पहुँच सकता। आखिर में मुतालबा हुकूमत वक्त के सामने क्या है? हमारा यही मुतालबा है कि गिलानी साहब से, जो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन बने बैठे हैं, इसी इलाके से जीत के गए हैं, इसी 148 से जीत के गए हैं, उनको चाहिए हमारी बात सुने और हमारा ये काम जल्द ब जल्द पूरा करें। हुकूक जो हैं आपके पूरे करें। यहाँ स्कूल बनवाएं और यहाँ पानी के प्लांट लगवाएं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दूर जाके पानी भरना पड़ता है। साफ़ पानी नहीं है इस इलाके में। जैसे ये सीवरेज का निज़ाम जो बेहतर नहीं है, बदबूदार पानी घर में आता हो। बिल्कुल पूरे घरों में बदबू होती है, ठीक है, जब ये पानी जमा होता है। पीने के काबिल नहीं है। बुनियादी सहूलियात जो एक रियासत को हर शहरी को देनी चाहिए, वो सहूलियात यहाँ के इलाका मकीनों को नहीं मिल रही। और इनका मुतालबा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि आप इसी हल्के से जीत कर चेयरमैन सेनेट बने। आपके दोनों फर्जंद जो हैं, एक अली कासिम गिलानी इसी हल्के से MN है, अली हैदर गिलानी इस हल्के से MP है। तो खुदारा हमारे हकूक़ के जो वादे आप हमारे साथ करके गए थे वो पूरे करें और इधर के जो मसाइल हैं फौरी हल करें। मज़ीद भी मसाइल सुनवाते हैं आपको। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद मसाइल जो हैं इस बस्ती के बयान करते हैं, आपको सुनवाते हैं और तमाम तो सूरत आलमी इलाका मकीन जो परेशान है और इनका क्या मुतालबा है हुकूमत वक्त से, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जो यहाँ पर मसाइल हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर अंदर आने का रोड का मसला है, सीवरेज का मसला है, बहुत बड़ा। प्लांट्स फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद नहीं है। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर जो मसाइल हैं ये क्या देख रहे हैं दिन भर? मैंने कहा है बहुत अरसे से दराज से रह रहे हैं, उस वक्त से रह रहे हैं जब ये बिल्कुल सड़क नकारा होती थी, दिन में भी गुजर उस टाइम से, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बस वोट तो ले रहे हैं सारे, कोई सुनता नहीं है, गरीब की कौन सुनता है। बस ठीक है, अभी शायद इमरान खान होता तो ये मसला हल हो गया होता, ठीक है, उसे काम ही नहीं। अहमद हुसैन डेर ने जब ये काम शुरू करवाया था उसी ने करवाया था तो वो कहते हैं वो
मंजूर भी हो गया था, उस दौर का हुआ पड़ा है, इमरान खान के दौर का हुआ पड़ा है, लेकिन नहीं वो काम भी नहीं, अदम एतमाद आ थोड़ा गया। आधा करवाया उन्होंने काम वहाँ तक, पता नहीं वो कोई उनकी सिफारत किसी की लगी है क्या है। बाकी ये ऐसे हम इतने परेशानी से, ना पानी की निकासी है, उसके गटर लाइन की निकासी नहीं है, सीवरेज की, ना साफ पानी है, ना ही अच्छा, ये जो बस्ती हड़ावड़ है इसमें अगर हम देखें जिस तरह से काम शुरू हो चुका था, तो हम देखते हैं कि ये अपना वोटों के लिए तो सब आ जाते हैं, देते हैं हम तो वोट दे दे के, ये इन्होंने तो खाली गरीबों को ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है बस। अभी जो सूरत हाल है, फिर जानते नहीं हैं कौन हो, उस टाइम जब ये आते हैं तो हम उनकी इज्जत भी करते हैं, उनको चाय पानी भी उन्हीं को पिलाते हैं, फिर वोट भी देते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, सब मजाक बनाया हुआ है गरीब लोगों का। हर कोई अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में यहाँ पर आवाम को रोक। बस ऐसे ही है, आप देख रहे हैं ना, आपने रास्ता अंदर गली दरगुजार भी आओ मुश्किल से, बहुत बुजुर्ग के लिए तो बहुत मुश्किल है गुजर, नमाज पढ़ने के लिए भी जाना वहाँ पर सारा कितनी दूर है, आप देख रहे हैं ना, तो आने जाने की कितनी तंगी है। मोटरसाइकिल पे अगर डबल सवारी लेके जाते हैं, लेडीज़ को लेके जाते हैं तो बंदा गिर जाती है। अभी अगर बारिश हो जाए, ये सामने गली में है आपका घर, इसी गली में जो आपको देखा, हाँ अच्छा इस गली में आपका घर है, निकलते हैं बारिश हो जाए तो कितने मसाइल। ये भरी हुई होती है, ये तो कल हल्की बारिश है अगर, तो पानी वैसे भी आम पानी भी रुका हुआ होता है, बारिश का हो जाए तो फिर गुजरना भी बहुत मुश्किल है। जो घर में पानी आ रहा है वो तो मेरे ख्याल में बदबूदार होगा जिस तरह से सिर्फ। पीने का पानी हम बहुत दूर से लेके आते हैं, यहाँ कोई नहीं है। हाँ प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए पूरे, नहीं नहीं नहीं, वो तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, और हाँ। स्कूल है, स्कूल स्कूल भी दूर है, कोटला सदात में है, ठीक है, बस्ती हड़ावर में कोई। इसमें कोई स्कूल नहीं है, और उसके बाद अगर हम देखें कि भाई कोई डिस्पेंसरी जहाँ पर जो है इलाज कोई भी करा, नहीं है। कोई मतलब बुनियादी सहूलत है ही नहीं इसमें। डॉक्टर यहाँ इस एरिया में जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, यानी दवाई लेने के लिए भी रास्ता भी सही नहीं है, जाना शहर पड़ता है या मजबूरन अड्डे टिकट जाना पड़ता है। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, ना यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई डॉक्टर है, एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आ सकती, लोग जो हैं वैसे ही बीमार हो रहे हैं, गंदगी का ढेर है, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। ये तमाम जो परेशानियाँ हैं इलाका मकीन अरसा दराज से फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो काम ना होने की सबसे बड़ी वजह है वो है यहाँ पर सियासी मफादात। हर सियासतदान चाहते हैं हमारी तख्ती लगे, दूसरा काम करवाएगा, काम रुकवा के अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में इस आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मजीद भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। बिजन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कितने परेशान हो था जिमें इतना मसाइल ऐसा दे दे पे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। असा लाला बहु परेशान इसे, इतने को परेशान है कोई हद तो भी ज़्यादा। जेड़ा सियासी बंदा आंदा है वो आता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा वेंदे नहीं थे। ठीक है, पिछले दिन कासिम गिलानी आया है, अच्छा खालिद वड़ैच आया है, कोई नहीं। इतने सिर्फ क्या है जेड़ा उन्होंने ना यानी खुशामद करें दे, असा खुशामद नहीं कर सकते। जेड़ी वजह तो ना एहसान हुआ उन्होंने ना इतनी ना तंगी दी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मेरे वालिद बुजुर्ग हैं, यानी कि उन्होंने एक लत मजूर है, उन्होंने ना यानी कि साहब को कोई मसला मसाइल पेश हो ना बड़ा औखा लैके मिलना पड़ता सामने। एम्बुलेंस भी नहीं आती और 11 बाई वाले तो वैसे नहीं आते, और हमें यहाँ कोई सहूलत नहीं है। जैसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ निहाले वाले पे, वहाँ सहूलतें हैं, यहाँ नहीं है। हम अरसा दराज से हैं, जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं ना सियासी, वो आते हैं सिर्फ ये बातें। ठीक है, हाल है सियासतदान की, हम वही बात कर रहे हैं कि हर बंदा अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में यहाँ का तख्ता निकाल रहा है। और हकीकत बात कर रहा हूँ, अगले दिन एक सियासी बंदा आया था यहाँ, उसने कसम खाई है, और फिर बुलाता कैसे है, ओहो ऐसे करके बुलाते हैं। एक ये नहीं है बेटा भाईजान या छोटा कोई ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं ओहो करके बुलाते हैं। ये कोई बात है? अगर सियासी बंदा आए यानी कि बेटा भाई कह के बुलाए तो वो अलग बात है। जब आपके हल्के में आते इज्जत आप लोग देते हैं, जीतने के बाद उनके डेरे पे जाएं तो ओहो ओए ये नहीं सुनते। भाईजान जब वोट लेने आते हैं ना फिर कहते हैं आप हमारे भाई हो, आप हमारे सब कुछ हो। जब उनके डेरे पे चले जाए ना वो कहते हैं नहीं नहीं है नहीं, ओ सर है नहीं, ओ पता नहीं किधर गया है। हाँ जी, ऐसे नहीं है, ये सो रहे होते हैं, अभी सो रहे हैं, अभी उनका टाइम नहीं है। ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। अभी जो है यहाँ पर जो मसाइल अरसा दराज से देखते आ रहे हैं, बच्चों के लिए ना कोई स्कूल है, ना प्ले ग्राउंड है, ना पीने के साफ पानी है, ना कोई डिस्पेंसरी है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ मेरे सकती। घर में 3 बोतलें लगती हैं डेली की पानी की, और मैं डेली ना अड्डे पे जाता हूँ।
और वहाँ किलोमीटर दूर? यहाँ से तकरीबन है ना 1.5 किलोमीटर सफ़र जाना पड़ता है और 1.5 किलोमीटर वापस आना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर इसी रोड का अगर इसी हम रोड करें तो तकरीबन आपको आधा घंटा तो लग जाता आधा घंटा पक्का लग जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाए ना तो हमें यहाँ हम पहले सोचते हैं भैया यार कैसे जाएँ, कैसे जाएं और वहाँ जाके कैसे दवाई लेके आएं। और हमें घर वाले कहते हैं, हम घर वालों की बात कभी कभार तो मानते नहीं हैं, ठीक है ना। वो कोई अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए दरपेश हमें बहुत दिक्कत करनी पड़ती है। ये मसाइल हैं। वालिद साहब इनके माजूर हैं, एक टांग से उनका जो है मसला है। अब ये जब अपने वालिद साहब को लेकर जाना चाहे अस्पताल और रोड हो ये, तो उनके मसाइल और ज़्यादा जो है उन्हें तकलीफ़ होती है। एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आ सकती। बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है हमारे साथ। चाचू क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है। तबीयत से ठीक है? कितने मसाइल इतना हैं पे कि में रांधे पे हो, इतना ज़्यादा मसाइल ही मसाइल बड़ी तंगी है साईं, बहुत सारी तंगी है। अदा 50-55 साल हो गया साईं ते बड़े तंग थी पे सड़क दी बात। ठीक है, बहुत सारे गेंद ते लगे वेंदे वाल कोई पुछदा ही नहीं थानू। ठीक है। Yeah, मतलब बहुत जितने सियासतदान ही तुसा इतना Yeah, डिटेन, yeah. कोई सियासतदान आके वोटां तो बाद ही कोई कोई चक्कर आके कोई काम नहीं कर गई सारी गलियां ते सड़क है भाई, कोई आके कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाँ, बीमारियां ता इमें आम Yeah. होसन फैलना। जी हम बुला फुकैशा नहीं आ सकती थे कोई इसे बड़े तंग थे बाहर लोग, पानी भरना ही काफी दूर बढ़ना पड़ा। बड़ा दूर बनना पड़ा। अस्पताल ना डिस्पेंसरी कशे कौन कशा को नहीं अपना मुतालबा क्या रखसो हुकूमत वक्त के शहबाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के, गिलानी खानदान के, जेड़े इक़्तिदार लोग बैठे हैं जो थोड़े इतना मसाइल हैं, क्या मुतालबा रखसो? और सदा देने सारे काम जड़े थे जे सड़क भाई कोई गली जो कोई स्कूल जगह या कोई ये बन वने। ठीक है, सदा तो कोई काम ही नहीं थींदा। 50-55 साल से रह रहे हैं बाबा जी यहाँ पर, और उनका यही कहना है कि जितने भी सियासतदान यहाँ पर आजमाए हैं, जितने भी सियासतदान यहाँ देखे, हर सियासतदान वादा करते हैं हमसे कि मैं जो है इस हलके के लिए काम करूँगा, मैं इस हलके के लिए इसे तरक्की याफ्ता बनाने के लिए जो है अपने इक़दाम उठाऊँगा, रोड बनवाऊँगा, सड़कें बनाऊँगा, स्कूल बनवाऊँगा, जो प्ले ग्राउंड्स है वो बनाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट बनाएंगे, मगर जीतने के बाद इस हलके के अवाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये लोग जब जाते हैं उनके डेरे पे तो कहा जाता है कि हम आपको नहीं जानते। तमाम सूरत हाल में अवाम के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और भी मसाइल आपको सुनाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से मसाइल आबाद कर रहे हैं बस्ती हड़ावर के, और ये जो रोड है इस रोड को टूटे हुए और तामीर करवाते हुए गवर्नमेंट को 4 से 5 साल गुजर गए, मगर रोड कंप्लीट नहीं हो सका। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक तबीयत से ठीक है? ठीक बताएं कि बड़े मसाइल यहाँ पर हम देख रहे हैं, ना यहाँ पर कोई बच्चों का स्कूल है, ना प्ले ग्राउंड है, रोड सारे टूट फूट का शिकार है, अंदर सीवरेज लाइन्स नहीं है। कितने परेशान हैं, और परेशानियाँ आपकी दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, तो सियासतदान क्या कर रहे हैं? सर हम लोग ये 4-5 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही जैसे रोड देख रहे हैं आप, ऐसे ही है। 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए। हाँ, हम लोग रक्षा ड्राइवर हैं, रक्षा चलाते हैं। ठीक है, रक्षा चलाना कितना मुश्किल है यहाँ पर? अब रक्षा यहाँ से नहीं आता, जब बारिश आ जाती है रक्षा घर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताज़ी दिहाड़ी करने वाले हैं। तो अपना इस रोड पर रक्षा चलाते हुए वैसे ही रक्षे का बड़ा नुकसान हो जाता होगा। सर नुकसान के बाद कितनी बार गलती भी हुए हैं। अब यहाँ से मरीज़ लेके जाना रक्षे में, आप देख रहे हैं जा सकता है नहीं जा सकता। जो सीरियस मरीज़ हो उसको रक्षे में लेके जा कैसे जाएँ? आधा घंटा लग जाता है रोड पे जाने तक, वहाँ तक मरीज दम तोड़ जाता है। ठीक है, अभी जो है सूरत हाल यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि अपना बड़े मसाइल हैं, और आप रक्षा चलाना भी आपका बड़ा मुश्किल है। सियासतदान क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, बस आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, फिर कोई भी नहीं आता। वादे इतने करके जाते हैं, कोई भी नहीं आता। फिर बस वोट लेने के बाद यहाँ आवाम को कोई वापसी फिर नहीं आते। वापसी आवाम को देखने नहीं आते, कैसे है भी, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे, कोई भी नहीं आता। अभी जो है इक़्तिदार में आ चुके हैं यहाँ के जो हल्के के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, गिलानी ख़ानदान की भी अगर बात करें, जीतने के बाद दोबारा यहाँ हल्के का ना चक्कर लगाया ना कुछ, तो उस हवाले से जो है अब जब वोट हम देख रहे हैं आ रहे हैं, उसके बाद जब आप लोग उनके डेरे पर जाते हैं यही मुतालबा लेके कि खुदारा रोड बना दें या कोई हमारा तरक्याती काम कर दें, तब उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? सर वो दरवाज़ा नहीं खोलते, बाहर नहीं कोई आता, तब बाहर कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। जब यहाँ आएंगे तो आप उनके साथ साथ घूमेंगे, इलाका सर्वे करवाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उनकी दहलीज पे जाएंगे तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे सर, बड़ा कुछ किया है। ठीक है, वोटों के दौरान हमने अपनी गाड़ी चलाई है, अपने खर्चे पे चलाई है। ठीक है। अभी अब बिजली के हवाले से भी बात करें तो लोड शेडिंग का यहाँ पर क्या निज़ाम है?
लोड शेडिंग में वो बिल इतने आ रहे हैं, एक एक घर का 20,000 30,000 बिल आ रहा है, जो ताज़ी दिहाड़ी करने वाला वो 30,000 रुपये बिल, इतना महीने का कमा नहीं रहा जितना बिल यहाँ पर आ रहा है। जो 10,000 15,000 कमा रहा है बिल भरेगा बच्चों को। आपका कितना है इस दफा? हमारा इसमें 20,000 रुपया है। 20,000 रुपये बिल जी है। हाँ, पूरे महीने की आमदनी भी नहीं इस होती। महीने का 20,000, पिछले महीने का 25,000 है। 25,000 रुपये जी आ हाँ। गए। और गैर ईरानिया लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, गैर ईरानिया लोड शेडिंग हो रही है, बिल आ रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर हैं, पिछले महीने 25,000 बिल आया, इस महीने 20,000 बिल आया। बिल भरना भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वहीं पर दूसरी जानिब मसाइल ही मसाइल हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बुजुर्ग शहरी मज़ीद मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक से है ठीक है। जी, शुक्र। ये बताएं, यहाँ बड़े मसाइल हम देख रहे हैं और रोड टूट फूट का शिकार है। ना कोई यहाँ पर जो है डिस्पेंसरी है, ना कोई स्कूल है, ना प्ले ग्राउंड है, ना पीने का साफ पानी, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट है। कितने अरसे से ये मसाइल यहाँ पर बढ़ते ही देख। होनी इलेक्शन जो थी है ये गाल करके गए थे 2 महीने के बाद वाले सड़क बन हुई थी, गलियों में गटर लाइन 5 बजे रोड बन हुई थी 2 महीने पर। आज 4-5 महीने हो गए ना, घेन के गहन वाली चक्कर ही नहीं लाए। दोबारा यहाँ पर दोबारा नहीं आए। अगे तो बाल फौज पिया बड़ा फौज पे पता लग आए खड़े पे वोट भी गिरने आने वोट तमें तो आ वेने हूँ जो कोई साढ़े बड़ा मार पे उन्होंने खबर ही कहें भाई कोई आते नहीं। ठीक है, अब जीत चुके हैं। अब हल्के की आवाम का जो है यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। ना अब हल्के की आवाम से कोई उन्हें मफाद है। मफाद है, आएंगे। मफाद अपना नहीं है, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अब मतलब जरा कोई गाल करके ज्ञान वाली आए नहीं अपना काम पूरा करना। अहमद हुसैन डेढ़ के दौर में ये काम शुरू हुआ था, फंड मंजूर हो गए, पूरा क्यों नहीं हो सके यहाँ पर? बस रुकवा ही था ना काम सीधा काम रोक गया ना भाई। इलेक्शन तो बात थी। अच्छा, मतलब यहाँ पर सियासतदान अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में अवाम का यहाँ तख्ता निकाले। हाँ उन्हें कहते दोबारा जड़ा ना भाई जड़ा ना इलेक्शन हूँ थोड़े जाड़े रह गए। ये काम नहीं होता। काम पहले मंजूरी थी पे चोर से ही मंजूरी थी पे। आखिर हाँ बार रुकवा के कोले तक मंजूरी आई बाल रुकवा दी था। रुकवा के तो बात जड़ा ना ये हूँ इलेक्शन आ गई। इलेक्शन तो बाद बाल दोबारा बन से बाल नहीं बनी। अभी बारिश आ जाए तो यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल? सड़कें से पानी खड़ा होता है। सड़कें पानी खड़ा तो किधे बन जाए पानी गलियाँ का नहीं नाली के नहीं पानी वसायल का नहीं किधे कटू। सड़कों पर इतना पानी जमा हो जाता है, गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और जो फिल्ट्रेशन का पानी, प्लांट का पानी भरने कितना पानी का नहीं कैसे वो आके कहने हुआ ये बना दे रहे ऐसे अपना खुशी को चलो वोट दे दी भाई बानवे सी। आबादी यहाँ पर कितनी है पूरी इस बस्ती में? बड़ी सारी आबादी है। ठीक है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई यहाँ सहूलियात यहाँ की आबादी को, यहाँ के इलाका मकीनों को नहीं मिली। जी हाँ ये और जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, जितने भी इलेक्शन हो, जितने भी हुक्मरान जीते, सबका यही रवैया होता है जीतने के बाद नहीं आती। जी नहीं आती। तब मत निकल में ना वोट घेन गया बाकी उन्होंने क्या ही चलोड़े। ठीक है, वोट घेन के गया हार गया आके चलो वैसा ऐसा लेने पे वोट के सारा काम जो ये लड़ी आया हूँ कोई गाल की जो कहते तो ठीक है काम करवाने भाई वोट घेन के गया वाले उन्हें क्या हमने अभी जो है उन्होंने फौज की पता क्या नहीं भाई किन्ने फौज की चाहिए वही फात चले नहीं बना। ठीक है, वो चलता जब कोई फौज किया गया उनको इतना मेल बन जाए तो आवे नहीं नीचे ठीक है। और तो ना ही नहीं गिनते दिया यहाँ पर जो है इलेक्शन से पहले अगर कोई भी फौतगी हो जाती थी, दस्ती पहुँच जाते थे हुक्मरान। मगर अब जो है फौतगी भी हो जाए, मसाइल भी बढ़ जाएं, किसी को कोई ख़बर नहीं, सब बेखबर हो चुके हैं। इलाका मकीन बड़े परेशान है। मुतालबा क्या रख? मुतालबा ये जड़े सारे गलियाँ हैं बन वजन पानी तो वसायल बन स्कूल स्कूल आखिर पानी प्लांट आखे ने और बनवा दे सारे कोई मुझे से सारी जड़े खड़ा जाता ही ना कि सारी तुम्हारी पूरी करे सो बल वोट गिन गया कौन आ जो बेचारे सारे और परेशान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो यही मुतालबा है, जो वादे दावे किए थे वही वादे दावे हमारे साथ पूरे करें और इस हवाले से जो है अपना हमें सहूलियात फराम करें। जो एक रियासत की ज़िम्मेदारी है शहरी को फराम करना, वो सहूलियात यहाँ के इलाका मकीन बस्ती हड़ावड़ के जो इलाका मकीन है उन्हें फ़राम होनी चाहिए। मज़ीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? सलाम। मसाइल पे बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यहाँ पर क्या है? सबसे ये देखो आपके सामने है, ये देख लो कि हम रोड की मसला है और उसके बाद ना कारोबार नहीं है। उसके बाद इसके लिए हम हमारे जो मरीज़ भी होते हैं ना हम इधर से लेके जाते हैं बहुत मुश्किल से लेके ऐसा बिल्कुल ऐसा कि मरीज़ की ऐसी हालत भी हो ना कि जिनके बिल्कुल आने करीब, तो उस वक्त भी हम इधर से नहीं गुजार के ले सकते। और उसके बाद ये बात है कि जब इनसे पहले आए थे ना हमारा मुतालबा भी यही था कि हमें ये रोड बनवाना है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ तक रोड बना है, पीछे देखा है आपने, आगे नहीं बना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं ना आप हमारे साथ चलें
जैसे इलेक्शन खत्म उसके बाद फ़ौरन हम रोड आपको बनवा देते हैं। हमारे साथ कौन खड़ेगा, कौन हमारी मदद करेगा? ये देखो रोड के हालात ये हैं। जब ये पिछली दफ़ा ये रोड मंजूर हुआ है, पूरा इसका फंड भी मंजूर हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ तख्ती लगाने के चक्कर में जो है लीडर भी वो कहते थे कि हमने ये बनवाना है, और वो गिलानी आते थे उन्होंने कहा हमने बनवाया था, हमने बनवाना है, आगे भी हम बनवाएंगे, आपका ये फ़ौरन इलेक्शन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। अभी तक तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। मसाइल कितने हैं, गुजरना यहाँ पर कितना मुश्किल होता है, आना जाना ज़्यादा मुश्किल है। हम इधर से अगर रोड के ऊपर जाना हो ना तो हम पहले सोचते हैं कि अब इधर से हमें कितना टाइम लगेगा, हम नहीं जाते, कोई काम हो भी नहीं जा सकते, मतलब ज़रूरी काम हो भी नहीं जा सकते, एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आ सकती। इधर नहीं आती हमारी, इधर कोई गाड़ियाँ नहीं आती, कोई बोतलें वाले, कोई हम जिधर कोई काम करते हैं, कोई इधर अगर वो चीज़ देने भी नहीं आ सकता। बच्चों का स्कूल भी काफ़ी दूर है, बस्ती में मौजूद नहीं है, वालिदैन को छोड़ना लेना बच्चों को कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चों की तालीम के जो है यहाँ पर उसे मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, और बच्चे भी यहाँ पर जो है स्कूल जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो बच्चे मौजूद भी हैं इसी सड़कों में, गलियों में खेल खेल कर बीमार हो जाते हैं, मगर प्ले ग्राउंड्स भी इनके लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना पानी जो है साफ़ यहाँ पर फराहम किया गया है, ना प्लांट्स लगाए गए हैं। मज़ीद भी इलाका मकीनों से जानते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बस्ती हड़ावर रोड जो है इसके मसाइल आपको दिखा रहे हैं, और वहीं पर जो है मसाइल एक तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी कम से कम होती चली जा रही है। बिजली के बिल अदा करना लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि एक दिहाड़ीदार तबका जो पूरे महीने में अगर 20 से 25 हज़ार कमा रहे हैं तो 30,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। उधार ले लेकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, कर्जे तले दबते चले जा रहे हैं। आवाम का पुरशान हाल कोई नहीं है। और जो ये वादा दावा इन हुक्मरानों ने किया था कि इक़्तिदार में आते साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, मगर अब देखें आप कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, आवाम परेशान है, और जो यहाँ के मसाइल हैं वो भी यहाँ पर लोगों को जीने नहीं दे रहे। मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, क्या हाल है? ठीक ये से ठीक है। अल्लाह का करम। बस्ती के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं आप यहाँ के, मसाइल देखते हैं और सियासतदानों का रवैया भी देखते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्शन के बाद में क्या होता है। बाद में तो पूछते ही नहीं है, बोलते हैं बजट आएगा, ऐसे आएगा, फिर कुछ ना कुछ आपको देंगे। अभी हमारा स्कूल है जो वो चला गया बच्चियों का, हाई स्कूल है, वो DHA में चला गया है। अभी उन्होंने कहा भी आप वेल्थ वाला जाएं, इधर बच्चियाँ पैदल कैसे जा सकती हैं? वो तो तकरीबन कम से कम 5-1 किलोमीटर हाँ बन जाता है। जी हाँ, काफ़ी दूर बनता है, और बच्चियाँ हैं, गरीब लोग हैं, वो बच्चियाँ कैसे पहुँचाएँ? रक्षक हाँ, कि फिर भी अगर कर लेते हैं बच्चों की जो तालीम है वो बहुत यहाँ पर मसाइल आ रहे हैं, और यही मुतालबा सबसे पहले कि बच्चों की तालीम जो है उसके लिए यहाँ पर एक स्कूल लाज़मी है। हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला था हम देंगे स्कूल। बच्चियों की जो तालीम है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा बहुत काम करती हैं लड़कियों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए। तो ये जो बस्ती हड़ावड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाइल हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इनके लिए ये है कि बच्चों का जो स्कूल है वो एक सोसाइटी में आ गया, तो जिसकी वजह से दूसरी सोसाइटी मुंतकिल करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर ये स्कूल दूर हो जाता है, और यहाँ पर हर दिहाड़ीदार तबका जो है बच्चों को इतना दूर नहीं लेकर जा सकता। तो इस बस्ती के अंदर जो स्पेशली इस बस्ती के अंदर फौरी तौर पर बच्चियों को अगर एक स्कूल आ जाए तो यहाँ पर जो उनकी तालीम है उसमें हर्ज नहीं आएगा, यहाँ पर जो बच्चे हैं बासानी अपनी तालीम हासिल कर सकेंगी। और बाबा जी ये बताइए, जिस तरह से एक तो स्कूल की बात होगी, तालीम की बात हो गई, बाकी भी बड़े मसाइल हैं, रोड टूट फूट के शिकार है। का मसला है, सेवरेज का मसला है। उन्होंने अभी थोड़ी सेवरेज डाली थी अपना ये डेढ़ साहब ने, उसके बाद ये काम बंद हो गया है। गलियों की सेवरेज है नहीं, पानी का निकासी नहीं है, पानी कहाँ जाए? हाँ, क्योंकि बाहर से तो DHA आ गई है, तो ये पानी नहीं निकल सकता। इस बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ तकरीबन 4-4.5 हज़ार वोट है इधर का, 4-4.5 वोट है। और आबादी कितनी है तक? ये आबादी काफ़ी आबादी है, 10,000 से ज़्यादा की आबादी है। हाँ इतनी की आबादी है जी जी जी। 10 से 20 हज़ार की आबादी है, और लोग जो है यहाँ पर कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्तान शहर का इलाका है, मगर कौन कहेगा कि ये शहरी इलाका है? देहाती इलाके से भी बदतर हाल बना दिए इस इलाके का। तमाम तो सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, ये से ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आप क्या मसाइल देख रहे हैं, कितने परेशान हैं? जी बड़े परेशान है, कार नहीं उठे। अच्छा दे सवारी ना लग सकती काई
अच्छा दे वजह सां परेशान था अच्छा दे साडा कोई बीमार थी वञे राति को सवारी ना चाहींदी सही रस्ता यका जॾहिं ख़राब है असां कहिड़े पासे वञूं एम्बुलेंस के अंदर नहीं आ सकती कोई काई छॾी न आ सघे मोटरसाइकिल ते घेन के वेंदे हो मरीज मंझि ते चाह के वेंदे ना ये हालात दिसदे पे ने बड़े मतलब इतना तो जनाजा ही तुसा चार पे ते चाह की सही तरह तो नहीं वे वन सकदे कि नहीं सेवाएं सकदे क्या करूं बिल्कुल ही हर सियासतदान दा यो रवैया थोड़े नाल जी हाँ जीतण तो बाद ही हालात कोई नहीं बदलता कोई नहीं बचता जीतने के बाद यहाँ के हालात कोई नहीं बदलता मजीद भी जो है इस वाले से इलाका मकीन शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा परेशान है, हर इंसान यहाँ पर जो है इस वक्त कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो मसाइल हैं, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या समझते हैं? वजह ये सियासत की नज़र है। ये जो रोड बनना था ना, पीटीआई आई थी तो शुरू हुआ था, वो चली गई अदम एतमाद के जरिए, जो जैसे भी गई काम तो चलता रही ना। इनको पैसा मिल गया, वो ठेकेदार चले गए, अब और पैसा लगेगा, जो भी होगा। पूरा फंड मंजूर होने के बाद ठेकेदार पूरा मिल गया, पूरा मस्जिद तक बन रहा है। आगे जो है ना इन्होंने रोक दिया है, गलियों में कनेक्शन देने अभी वो भी नहीं दिए, कनेक्शन भी नहीं दिए। फिर जो जहाँ गए ऊपर सड़क भी नहीं बनाई, ये मसला ये अलग हो गया। और जो स्कूल का मसला है, यहाँ से 20,000 की आबादी है, ना बच्चियों का स्कूल है, ना अताई, इधर जो भी डॉक्टर है अताई डॉक्टर है हमारे पास। अब हमें कोई मसला होता है, इस वक्त हमें कोई डॉक्टर मुयस्सर नहीं है। इधर शहर जाएं, जहाँ भी जाएं, अपने बलबूते पे जाएं, इतना पैसा हो तो फिर है। इधर डॉक्टर होना चाहिए सरकारी, MBBS हो, पार्क होना चाहिए बच्चों का। बच्चे साहब उनका जो है ना पूरा दिन गंदे पानी में खेल खेल के बीमार पड़ जाएं, और कई बीमारियों हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्कूल है, स्कूल को इन्होंने बात की थी स्कूल की, स्कूल का जगह भी देते थे, वो जगह भी देख गए थे, वो भी काम अभी तक पता ही नहीं है, वो बनेगा स्कूल नहीं बनेगा। फ़िल्टर का कहा था उन्होंने, फ़िल्टर की जगह पर एक नलका दे दिया वहाँ पर, वो भी छोटा सा नलका है, उसका भी पानी सही नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो ये मसाइल यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और तमाम सूरत हाल में आवाम यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है। हर सियासतदान का यही रवैया, जीतने के बाद आवाम को निगलेक्ट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बस जो जब जीत जाते हैं उनका मतलब ही ख़त्म हो जाता है। फिर अब इलेक्शन आएंगे, शायद वो बने। ये भी इलेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद होगा काम। ठेका तो उनको पैसा तो मिल गया, इलेक्शन तो हो गया, काम तो ये होना चाहिए। कोई नया काम तो नहीं है ना जो जिस वजह से देर हो रही है, नया काम है या नया फंड आएगा। फिर फंड तो उन्हें मिला हुआ है, काम जारी रखें, अब वो ख़त्म हुआ है। दोबारा जो हल्के से जीत चुके हैं हुक्मरान, उनके पास जब जाते हैं, उनकी दहलीज पर जाते हैं, मसाइल बताते हैं, क्या रिस्पॉन्स? डेट मिलती है, तारीख मिल रही है। दिल्ली में हम जाएं तो वहाँ तारीख पे तारीख मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों के साथ यही हिसाब बिल्कुल ऐसा कैसे तारीख हुई है। अगस्त में काम शुरू होगा, जुलाई में काम होगा, जुलाई भी ख़त्म हो गया, अब अगस्त आने वाला, अगस्त में भी पता चल जाएगा अगस्त में काम होता है नहीं होता। ये तो अब जो है ना, हमारा गिलानी साहब ने इधर नारा लगाया था, ये मिनी लाड़ गाने का, ये हाल है। जिधर हम अगर 2 सवारियाँ बैठ के जाएँ तो एक आगे जाएगी, एक गिर जाएगी। सारा रोड सारा का सारा ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, स्लिपिंग। बारिश के बाद तो हम बाहर ही निकल सकते ना। कौन कहेगा मुल्तान शहर में रहे? ये मुल्तान हमें नहीं कहते, हम मुल्तान शहर का ये बस्ती से भी मतलब देहाती इलाकों से भी ज़्यादा इलाका बेहतर है। वहाँ बारिश आती है, सड़कें पक्की हो जाती हैं, कच्ची सड़कों के ऊपर मट्टी खत्म हो जाती है, इधर फिसलन बन जाती है, ये तो घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। घर जो है मुतालबा क्या रखेंगे आला हुकाम के साथ? आला हुकाम से मुतालबा यही है कि हमें जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए वो होनी चाहिए, दे हमें। अतः डॉक्टर चाहिए, MBBS चाहिए, पार्क चाहिए, बच्चों का स्कूल चाहिए, पानी का निज़ाम बेहतर करें हमें। बच्चों का स्कूल पे भी अभी मसला हमने जैसे डिस्कस किया, वो बहुत अहम है, क्योंकि हम इतना हमारे पास सरमाया नहीं होता कि हमें उन्हें गड्डी पिकिंग वगैरह दे दें, उनको भाई लगा दें, महीने के पैसे देंगे, इतने पैसे होंगे नहीं ना देंगे हम, ना बच्चों का आगे हम पढ़ाएँगे। छोटे बच्चे घर भी नहीं आ सकते पैदल। यहाँ पर जो आप मसाइल सुन रहे हैं, मसाइल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो है कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, कोई सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो है ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना यहाँ पर जो है कोई स्कूल मौजूद है बच्चों का। और स्पेशली जो बच्चे हैं, बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल एक निजी सोसाइटी में आ गया है तो वो वहाँ से ख़त्म हो रहा है, और काफ़ी दूर चला जाएगा तो उनकी तालीम इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और इस सूरत हाल में जो है जहाँ पर तालीम असरअंदाज हो रही है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, गुजरने के लिए जो रोड्स हैं वो खस्ता हाली का शिकार है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, सेहत की सहूलियात नहीं है। एक रियासत जो अपने शहरियों को जो हकूक़, जो उनकी जो जितने भी उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए एक रियासत को अपने शहरियों को, वो यहाँ पर रियासत
ماں کا کردار ادا نہیں کر رہی اور اس کی ذمہ دار یہاں کے حکمران ہیں. حالات جو ہیں یہاں کے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مزید بھی جو ہے عوامی مسائل ٹیم آخر کو آپ کے سامنے رکھے گی. جیسے آج بستی ہراوٹ کے مسائل آپ کو ہم نے سنوائے, مزید میں مسائل یہاں کے سنائیں گے. فی الحال کے لیے اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد